दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड कैट का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का 12 फरवरी को पेपर हुआ था। तो उसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था तो उसका मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। पूरे के पूरे क्वेश्चन में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन तथा विनियमन का उपबंध करता है, ये इसमें गलत है। फिर दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर हमें विचार करना। ये रहा पहला कथन, आप लोग पढ़ लेना। ये रहा दूसरा, या फिर आपने पढ़ा होगा अपने पेपर से पढ़ लिया होगा। तो इसमें यह है कि न तो एक और न दोनों, ये दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसको यहाँ पे आप लोग लगा लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो वो है डी.आर. मेहता। बाकी तीनों सम्मिलित है, डी.आर. मेहता इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? ये 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक कितने पैरालंपिक में पदक हासिल किए? तो अब तक 3 पदक हासिल किए हैं। छठा है राजस्थान में पंचायत राज के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये रहा पहला कथन, ये रहा दूसरा कथन, पेपर में आप लोगों ने कथन पढ़ लिया होगा, और ये रहा तीसरा कथन। ये तीनों कथन है। तो ये तीनों ही की तीनों कथन नहीं, सॉरी, जो दो है पहले और दूसरा, ये पहला कथन और दूसरा कथन ये दोनों सही है। बाकी जो तीसरा है इसमें ये गलत है। फिर सातवां है दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो वो थी 23,331.40 मेगावाट। ये इसकी मैक्सिमम क्षमता थी। आठवां, निम्न में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो इसमें फुटबॉल शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। नौवां, राजस्थान के किस बजट में महिला नीति की घोषणा की थी? तो 2022-23 में महिला नीति की घोषणा की थी। 10वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, ये रहा दूसरा कथन, फिर है तीसरा कथन। तो इसमें सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, जो तीसरा है वो गलत है। कि कौन सा? ये 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला है, तो ये इसमें गलत है, बाकी दोनों सही है। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? वनों का कुल कार्बन स्टॉक तो इसमें 110.77 मिलियन टन है। ऑप्शन नंबर 4। 12वां क्वेश्चन है कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का सदस्य है? तो वो है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार का। फिर 13वां है दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है? तो कोलंबिया की दोनों समुद्री तटरेखाएं पाई जाती है। 14वां क्वेश्चन है कि फेरल के नियमानुसार ग्रहीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है? तो ध्रुवों के पास सर्वाधिक विक्षेपित होती है। 15 नंबर, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो कथन ये रहा 1, ये रहा कथन 2। तो इसमें जो पहला कथन है वो सही है, बाकी दूसरा कथन इसमें गलत है। 16 नंबर, 2021 में निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या सबसे कम है। 17 नंबर है प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है, तो कितनी है? तो ये थोड़ा सा 2020 का करंट का क्वेश्चन है, करंट तो नहीं कह सकते, 2020 है, तो इसको एक बार यहाँ पे छोड़ना, इसका आंसर नहीं लगाया है। 18 नंबर, हिमालय चोटियों का निम्न में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम? दक्षिण से उत्तर की ओर हमें क्रम ढूंढना है, तो इसमें सबसे पहले होगा दक्षिण से उत्तर है तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और ऊपरी ऊपर काराकोरम होती है। 19 नंबर, कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून में से सबसे पहले? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले कौन सा होगा? कोलकाता। 20 नंबर, कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन से कारक है इसमें? एक तो होगा सौर धब्बे, एक होता है एल निनो व ला निना, और एक है आच्छादन। इसमें ये जो तीसरा सी ऑप्शन है ये इसमें इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
फिर 21 नंबर, समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिम घाट के पश्चिम भाग पर पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। 22 नंबर, 31 मार्च 2020 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये थी गुजरात की। 23 नंबर, कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों की मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? तो ये कपड़ा उद्योग शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने अप्रैल नवंबर 21 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को स्थापित कर स्थान बनाया? तो किसने बनाया? नीदरलैंड ने स्थान बनाया था। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो वह होते हैं कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। 26 नंबर है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो वो किसकी सिफारिश पर? कृषि लागत व कीमत आयोग की सिफारिश पर। 27 नंबर, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क संबंध है। तो ये वस्त्र उद्योग के विकास से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी? तो ये 26 संख्या थी। 29 नंबर, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ए नंबर कथन है, फिर बी नंबर कथन है, ऊपर दिए कथन में कौन सा सही है? तो दोनों कथन इसमें सही है, आप लोग इसको यहाँ पे लगा लेना। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की? तो ये की थी 7 नवंबर 1933 को। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वह थे जस्टिस JS वर्मा। 32 नंबर, भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया। तो कौन सा नहीं किया गया था? इसमें ऑप्शन नंबर बी है, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। तो ये इसमें नहीं किया गया, बाकी तीनों काम किए गए थे। 33 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? अनुसूची 7 में ये चीज़ें थी। 34 नंबर, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली उल्लेख है? तो यह है 75 ख के अंदर। निम्न पूर्व प्रधानमंत्री पर विचार कीजिए। ये 4 प्रधानमंत्री हमें दे रखे हैं, 4 नहीं 6 दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही के कालानुक्रम है? इनमें हमें कार्यकाल का उनका आरोही क्रम में पूछा गया है। तो सबसे पहले होगा VP सिंह, बी वाला ऑप्शन। फिर है HD देवगौड़ा, फिर आएगा PV नरसिंह राव, फिर आएगा ई में है अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी, इसको यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये जो ऑप्शन लगा रखा है सबसे पहले इसमें बी आएगा, बी के हिसाब से VP सिंह, फिर आएगा इसमें चंद्रशेखर, बी के बाद में ये चंद्रशेखर, VP सिंह के बाद में चंद्रशेखर आएगा। तो BD वाला ए की ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर, सुमेलित करना है और कुटों का सही उत्तर का चयन करना है। राजनीतिक दल का नाम और उनकी स्थापना वर्ष। तो इसमें कौन सा इसमें यहाँ पे मैच करना है इसमें? तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग इसको कर लेना। यहाँ पे मैं सीधा ही बता देता हूँ कि जो पहला है उसको मैच करना है बी से, दूसरा है उसको मैच करना है ए से, तीसरा है उसको मैच करना है डी से, और चौथा है उसको मैच करना है सी से। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो 59(2) के अंदर ये उल्लेखित किया गया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। इसमें अगर देखोगे आप लोग तो जो चौथा ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MN रॉय, ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सुमेलित है। 39 नंबर, UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें सही हमें पूछा गया है। तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, चारों इसमें सही है। इसको यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा लगा लेना। 40 नंबर क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई? तो 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। 41 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 2 साल के कार्यकाल 2021-22 का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स NORMS की उपलब्धि, जिसका अर्थ है, तो नॉर्म्स का हमें इसका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो नॉर्म्स की फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर
दूसरा इसमें हो जाएगा। 42 नंबर, किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान जी ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वैश्वीकरण की विशेषता है, वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? तो वैश्वीकरण की विशेषता है कि ये है विप्रादेशिकीकरण और उपभोक्तावाद और एक रूपता, तो तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 है सही है। फिर अगला है, दक्षिण पूर्व पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान की निम्न नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करना है तो इसमें देखना चंबल होगी, किससे? चंबल होगी सिवान परवन से, एक का होगा बी और दूसरे का यहाँ पे क्या है? सी, तो दूसरे का सी माही अनास चाप और तीसरे का डी माही वाकल हतमती और बनास हो गया खारी बांडी। ये इस तरीके से यहाँ पे मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है, तो ये मीणा और भील 90% से ज़्यादा है। 47 नंबर है, अरावली पर्वत शिखरें हैं, निम्न अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। घटते क्रम में सबसे ऊंची, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो सबसे ऊंची तो घूरी शिखर है, पहला तो ये हो जाएगा। फिर क्या आएगा? ये शेर वाली है, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा या दिलवाड़ा, फिर आएगा ये अचलगढ़, लास्ट में ये कुंभलगढ़। तो इस तरीके से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसमें डी हो जाएगा सही। 48 नंबर, राजस्थान राज्य के पशुगणना विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1990-91 के अंदर प्रारंभ हुआ था। 49 नंबर, 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर थी, तो शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, बढ़िया क्वेश्चन है, 70.73% थी। लोको तथा गैरेज वर्कशॉप अवस्थित है, ये अजमेर के अंदर अवस्थित है। लोको गैरेज मतलब जिसमें ट्रेन का जो गैरेज होता है, लोको गैरेज मतलब ट्रेन का गैरेज, ट्रेन के इंजन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। 51, राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से? तो ये चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ है। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है, तो ये बांसवाड़ा है। फिर अगला है, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा, तो ये मंडोर है। आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 में किसने शुरू किया? तो ये किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन थी? तो ये थी सांबर। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? तो ये था सोनगरा का चौहान वंश, सोनगरा चौहान वंश। 57, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। मेवाड़ कहाँ है? हाड़ौती कहाँ है? मारवाड़ कहाँ है? शेखावाटी कहाँ है? तो इसमें हमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित करेंगे तो पहले का आएगा सी, पहले को तो सी से मैच करना, दूसरे को डी से, तीसरे को बी से मैच करना और चौथे को यहाँ पे ए से मैच करना। तो इस हिसाब से कौन सा? इसमें दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। फिर नेक्स्ट है, 1953 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया? तो वो था नवीन राजस्थान। मोतीलाल तेजावत ब्लैंक ठिकाने में कामदार थे, तो ये थे जाड़ोल ठिकाने में। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? यह है गोकुल भाई भट्ट, जिसे हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। 61 नंबर, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था उदय सिंह। जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की, तो किसने की? ये थे पहहारी स्वामी। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो वो था मेक मेसन। फिर अगला है, गाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, ये है मारवाड़ स्कूल चित्रशैली। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? यह है पांव के आभूषण। किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है जसनाथी सिद्ध द्वारा। कुंवल या माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम उल्लेखित है? इसमें 18 भाषाओं का उल्लेखन है। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसमें बोल, भारमली, सत्य प्रकाश जोशी सुमेलित है, बाकी तीनों इसमें सुमेलित नहीं है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है? तो यह है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। 70 नंबर,
असंगत युग्म हमें इस छांटना है, तो ये है मोमासर उत्सव जोधपुर, ये इसमें असंगत है, बाकी तीनों संगत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था, तो वो कौन था? वो था मानसिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो वो दिया था महाराणा राज सिंह ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो ये है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इसमें इसका जो लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल हो जाएगा। राजस्थान के निम्न प्रजामंडलों पर विचार कीजिए, तो विचार करना है मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा। स्थापना के अनुसार सही क्रम, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? जिस हिसाब से दे रखे उसी हिसाब से पहले में मारवाड़, दूसरे में मेवाड़, तीसरे में बांसवाड़ा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 75 निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया? तो वो किया था मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। 76 नंबर भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो वो रहा था HM माथुर का। 78 नंबर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से किस धारा में राज्य मानव आयोग अधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान उल्लेख है? इसमें 22 के अंदर धारा 22 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 79 है कि निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो सिरोही के अंदर स्थित नहीं है। 80 नंबर है कि कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? तो कौन नहीं किए जाते हैं? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं कर सकता राज्यपाल। इसको कौन करता है? इसको यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। तो ये है 80 नंबर क्वेश्चन।